सदियों पहले ब्लैक मैजिक औरतों के लिए किसी श्राप से कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी औरत पर काला जादू करने का शक हो जाने के कारण भी उसे खौफनाक सजा दी जाती थी, और वो सजा होती थी मौत की सजा। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1235 का विलाद शहर दिखाया जाता है, जहां 3 औरतों पर ब्लैक मैजिक का इल्जाम लगा हुआ था और उन्हें सजा देने की तैयारी की जा रही थी। पादरी उन तीनों से कहता है, तुम तीनों पर काला जादू करने का आरोप लगा है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा को सजा से बचाना है तो अभी तुम खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लो। ये सुनते ही उनमें से एक औरत कहती है, हाँ, मैंने काला जादू सीखने की कोशिश की थी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। दूसरी औरत कहती है, मैं दवाइयाँ बनाकर बेचती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। तीसरी औरत, जो सच में खौफनाक लग रही थी, वो पादरी को श्राप देती है। वो कहती है, पादरी तू नर्क में चलेगा। ये सुनते ही वो पादरी तीनों औरतों को ब्रिज के नीचे फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दे देता है। हालांकि पहली और दूसरी औरत पादरी से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर पादरी उनकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उस दौर में काले जादू की सजा सिर्फ मौत थी, जिसे कोई टाल नहीं सकता था। अब उन तीनों के मौत के बाद सिपाही वहाँ से जाने लगते हैं। पादरी एक सिपाही से कहता है, हमें उन लाशों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे सोलोमन की किताब से कुछ मंत्र बोलने होंगे, जिससे वो फिर से जिंदा न हो पाए। इस पर वो सिपाही कहता है, उन तीनों को फांसी देकर पानी में डुबा दिया गया है, बेहतर होगा उन्हें भूल जाओ। ये कहकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है, पर पादरी नहीं रुकता। वो आधी रात को उन तीनों औरतों की डेड बॉडीज को पानी से बाहर निकालता है और उस पर मंत्र क्रिया करता है। वो 2 औरतों की बॉडी को शुद्ध करने में सफल रहता है, मगर तीसरी औरत, जो अब एक खतरनाक डायन बन चुकी थी, वो पादरी को ही मारकर उस पुल से लटका देती है। अब हमें 1332 का वक्त दिखाया जाता है। इस वक्त ईसाइयों का धर्म युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में लाखों की तादाद में सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इन सैनिकों में 2 योद्धा भी शामिल थे, जो पूरी ईमानदारी से इस धर्म युद्ध में अपना योगदान दे रहे थे। इनके नाम थे बहमन और फेल्सन। ये दोनों पक्के दोस्त थे। दुश्मन इनके नाम से भी डरते थे, क्योंकि ये काफी बहादुर और जाबाज सैनिक थे। ये दोनों लगातार ईसाई धर्म युद्ध में भाग लेते हैं और दुश्मनों पर काल बनकर टूटते हैं। इसी दौरान सन 1344 के एक युद्ध में जब ये दोनों दोस्त शामिल होते हैं, तो गलती से बहमन की तलवार एक निर्दोष औरत की आर पार हो जाती है। बहमन जब अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है, तो वो पाता है कि सैनिकों ने वहाँ बहुत सारे औरतों और बच्चों को मार डाला है, जो धर्म युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध था। फेल्सन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब ये दोनों अपने लीडर के पास जाते हैं। बहमन उनसे कहता है, औरतों और बच्चों की जान लेना, तुम इसे धर्म युद्ध कहते हो? ईश्वर के नाम पर तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। ये कहकर बहमन और फेल्सन खुद को इस धर्म युद्ध से अलग कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। लगातार 1 महीने तक सफर करने के बाद ये लोग स्टेडिया नाम की एक जगह तक पहुंचते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें जंगल के बीच एक घर दिखता है। अब जब ये दोनों मदद के लिए उस घर के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि उस घर का मालिक और उसकी पत्नी किसी भयानक और अजीबोगरीब बीमारी के कारण काफी समय पहले मारे जा चुके हैं। इन दोनों को इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए ये दोनों उस घर में आग लगा देते हैं और उनका घोड़ा लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों स्टेडिया शहर के अंदर चले जाते हैं, मगर अंदर का नजारा देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इनसे अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहे थे, तो कुछ लोग खुद को ही सजा दे रहे थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ का एक सैनिक इन्हें बताता है कि यहाँ एक महामारी फैली हुई है पिछले 3 सालों से। बहमन पूछता है, अब तक कितने लोग मर चुके हैं? इस पर वो सैनिक कहता है, हर 4 में से 3 लोग मारे जाते हैं। चूँकि बहमन और फेल्सन ने धर्म युद्ध के सेनापति से बगावत की थी और इस बगावत की सजा थी मौत, इसलिए वो स्टेडिया के उस सैनिक को बताता है कि वो दोनों एक मुसाफिर हैं और उन्हें 2 शानदार घोड़े चाहिए आगे के सफर के लिए। अब घोड़े मिलने के बाद जैसे ही ये दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, तभी गलती से वहाँ के सैनिकों की नजर इनके तलवार पर पड़ जाती है। तलवार देखते ही वहाँ के सैनिकों को ये समझते हुए देर नहीं लगती है कि ये दोनों धर्म युद्ध के बागी सैनिक हैं और सजा पाने के अधिकारी भी। अब इन दोनों को वहाँ के राजा के पास ले जाया जाता है। ये देखते हैं कि राजा को भी वो बीमारी लग चुकी है। राजा दोनों को देखते ही कहता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों के बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। राजा का पादरी बहमन से कहता है, इस महामारी को एक चुड़ैल ने नर्क से बुलाया है। राजा कहता है, हमने उस चुड़ैल को कैद करके रखा है, उसे जैवरिक के मठ के पास ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासियों के पास एक प्राचीन किताब है, जिसमें उस चुड़ैल के शक्तियों को मिटा देने वाले मंत्र लिखे हुए हैं, जिससे ये महामारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहमन कहता है, इससे हमारा क्या लेना देना? राजा कहता है, हमारे सैनिक उस चुड़ैल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारे ऊपर उस चुड़ैल के जादू का असर जल्दी हो जाता है।
फिर भी तुम्हारे साथ एक सैनिक और पादरी जाएंगे। अगर तुम इस काम को करने के लिए मान जाते हो तो तुम्हारे ऊपर जो चर्च के आरोप लगे हैं उसे हटा दिया जाएगा। पर बहमन इस काम को करने से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है इस तरह के कामों का नकारात्मक प्रभाव निर्दोष लोगों पर पड़ता है। ना सुनते ही राजा बहमन और फेल्सन को कैद खाने में बंद करवा देता है। कैद खाने के अंदर जाते ही बहमन देखता है कि उस कैद खाने की दूसरी तरफ उस चुड़ैल को कैद करके रखा गया है। बहमन फेल्सन से कहता है इस लड़की को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई चुड़ैल है। अब जैसे ही आधी रात होती है बहमन को उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उस लड़की के शरीर पर काफी सारे चोट के निशान हैं, जिसके दर्द के कारण वो रो रही थी। उस लड़की की ये हालत देखकर बहमन राजा को ये संदेश भिजवाता है कि वो जेवरिक जाने के लिए तैयार है, मगर एक वादे के साथ कि उस लड़की के साथ सही इंसाफ होगा। राजा बहमन की बात मान लेता है। अब बहमन, फेल्सन, राजा का पादरी और एक सैनिक जेवरिक जाने की तैयारी करते हैं। इनके पास जेवरिक जाने के लिए सिर्फ एक पुराना मैप होता है। बहमन कहता है सिर्फ इस मैप से काम नहीं चलेगा, हमें एक आदमी की जरूरत है जो हमें पक्का रास्ता बता सके, वरना हम रास्ता भटक सकते हैं। तभी पादरी कहता है एक सौदागर है जिसे जेवरिक जाने का रास्ता मालूम है, मगर उसे हेरा फेरी के आरोप में सजा हो चुकी है। अब बहमन के कहने पर उस सौदागर को आजाद कर दिया जाता है। अब ये 5 लोग उस चुड़ैल को लेकर जेवरिक की ओर निकल पड़ते हैं। उस लड़की को देखकर किसी को भी नहीं लगता था कि ये कोई डायन या चुड़ैल है, सिवाय पादरी को छोड़कर। वो कहता है इसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर बिल्कुल मत जाना। अब कुछ देर चलने के बाद बहमन फेल्सन से कहता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक लड़का है। वो लड़का कहता है मेरा नाम काय है, मेरे पिता एक योद्धा थे, उन्होंने कई युद्ध में भाग लिया था, आप उन्हें जानते होंगे। बहमन उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो? काय कहता है मैं आपके साथ जेवरिक आना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ रहकर मैं भी एक योद्धा बनना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर बहमन फेल्सन को उसकी परीक्षा लेने के लिए कहता है। बहमन देखता है हालांकि काय तलवारबाजी में एक्सपर्ट नहीं है, मगर वो हार भी नहीं मानता। उसके इसी लगन को देखकर बहमन उसे इस सफर में शामिल कर लेता है। अब कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है। ये लोग एक जगह रुककर आग जलाते हैं और एक एक करके उस लड़की पर पहरा देने का फैसला करते हैं। पहरा देने की पहली बारी आती है राजा के सैनिक की। वो पादरी से कहता है ये लड़की मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती है, सोचो ये लड़की कोई चुड़ैल नहीं हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। इस पर वो पादरी कहता है इसका फैसला मठ के सन्यासी करेंगे। इन दोनों की बातें वो लड़की सुन लेती है और अब वो उस सैनिक को अपने पास मदद के लिए बुलाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इस सैनिक के दिल में उसके लिए दया है। अब जैसे ही वो सैनिक पिंजरे के पास जाता है वो लड़की उसे दबोच लेती है। ये देखकर पादरी सैनिक की मदद करने के लिए दौड़ता है। मौका देखकर वो लड़की जो सच में एक चुड़ैल थी वो पादरी पर हमला कर उसके गले से पिंजरे की चाबी निकालकर वहाँ से भाग जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर बहमन, फेल्सन और उसके सारे साथी वहाँ आ जाते हैं, पर तब तक वो चुड़ैल वहाँ से भाग चुकी थी। वो भागकर पास के ही एक गांव के अंदर चली जाती है और छुप जाती है। ये सभी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो इनके हाथ नहीं आती क्योंकि वो बार बार गायब हो रही थी। पर तभी अचानक राजा के उस सैनिक को अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देने लगती है जो उससे मदद मांग रही थी। दरअसल वो चुड़ैल उसकी बेटी का रूप धारण कर उसे गुमराह कर रही थी, पर वो सैनिक इन बातों से बिल्कुल अनजान हो चुका था। वो लगातार अपनी बेटी के आवाज के पीछे भाग रहा था और इसी दौरान गलती से काय की तलवार उस सैनिक के शरीर के आर पार हो जाती है। इसमें दोनों की कोई गलती नहीं होती, गलती होती है बस उस चुड़ैल की जो इन्हें भ्रमित कर रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो चुड़ैल बहमन के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। अब उस चुड़ैल को फिर से पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। आगे का सफर तय करने से पहले पादरी बहमन और बाकी सभी से कहता है कि कोई भी उस चुड़ैल के सामने अपनी निजी बातों की चर्चा मत करना, क्योंकि वो हमारे दिल में छुपी हुई कमजोरियों को देख सकती है और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। अब लगातार चलने के बाद इन्हें 2 पहाड़ियों के बीच बने एक पुल को पार करना था, जिसकी हालत काफी खराब थी, मतलब कि वो बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए ये लोग उस पुल को पार करने लगते हैं। वो पिंजरा जिसमें वो विच कैद थी वो काफी भारी था, जिसे ये लोग रस्सी के सहारे खींचकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर पुल पार करते करते आखिरकार वो पुल टूटने की कगार पर आ जाता है। विच बहमन से कहती है मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, फिर ये पिंजरा हल्का हो जाएगा, मगर बहमन उसकी एक भी नहीं सुनता और आखिरकार पुल टूटने से पहले ही ये लोग सही सलामत उस पार पहुंच जाते हैं। अब ये लोग पुल पार करके जिस ओर आए थे उस ओर काफी घना जंगल था और वो जंगल कोहरे से पूरी तरह ढका हुआ था, जिस कारण इन्हें आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ये लोग वहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। अब जब रात गहरी होती है तो वो सौदागर उठता है
और उस विच को अपने तीर से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहमन आ जाता है। वो सौदागर बहमन से कहता है सारी मुसीबतों की जड़ ये चुड़ैल है। हो सकता है जेवरिक पहुँचने से पहले ये चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा न छोड़े, हम इसे यहीं मार देते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर बहमन उसे रोक लेता है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं जो इन पर लगातार हमला करने लगते हैं। दरअसल उन भेड़ियों को उसी विच ने वहाँ बुलाया था इन सबको खत्म करने, पर ये सभी अपने हथियार के बल पर उन भेड़ियों का सामना करते हैं। पर भेड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण ये लोग जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, मगर वो भेड़िए इनका पीछा नहीं छोड़ते। अब भागने के दौरान वो सौदागर एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो भेड़िए उस सौदागर पर हमला कर देते हैं और उसे नोच डालते हैं। बहमन उसे बचाने के लिए आगे भी बढ़ता है, मगर फेल्सन कहता है अब काफी देर हो चुकी है। अब जैसे ही सुबह होती है बहमन धनुष तैयार करता है उस विच को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो कुछ भी हो रहा है वो यही कर रही है। पर तभी पादरी उसे रोकता है। वो कहता है तुमने अगर अभी इसे मार दिया तो हम उन हजारों लोगों की जिंदगियों को नहीं बचा पाएंगे जो महामारी से जूझ रहे हैं। तभी फेल्सन कहता है हम जेवरिक के मठ के काफी करीब हैं। अब ये लोग जल्दी से पहाड़ी के ऊपर चढ़कर मठ तक पहुंच जाते हैं। बहमन मठ के दरवाजे को नॉक करता है और काफी आवाज भी लगाता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ये देखकर काय दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, मगर अंदर जाते ही ये देखते हैं कि वहाँ काफी सन्नाटा है, कोई भी इन्हें नजर नहीं आ रहा। पादरी कहता है ये वक्त सन्यासियों की पूजा पाठ का है, हमें अंदर जाना चाहिए। मगर ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर का नजारा देखते ही इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल मठ के सारे सन्यासी महामारी के चपेट में आकर मारे जा चुके थे। ये देखकर पादरी भगवान के सामने बैठकर काफी रोने लगता है, क्योंकि अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए। तभी पादरी देखता है कि एक सन्यासी अभी भी जिंदा है। वो टेबल पर रखी हुई किताब की ओर इशारा करता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। ये वही प्राचीन किताब थी जिसके मंत्र के भरोसे ये लोग यहाँ तक आए थे। अब चूंकि सारे सन्यासी मारे जा चुके थे, इसलिए पादरी खुद ही उस प्राचीन किताब में लिखे हुए मंत्र को उस विच के सामने बोलना शुरू करता है। पर उन मंत्रों का उस विच पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो तो बहमन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों की हत्याएं की है कि ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और ना तुम खुद को माफ कर पाओगे। फेल्सन विच से कहता है तुम ये सब कैसे जानती हो? तभी पादरी कहता है ये कोई विच नहीं है, इस पर तो शैतान का साया है। ये कहकर वो शैतान को वश में करने वाला मंत्र बोलने लगता है और इस मंत्र का उस शैतान पर असर होता है। वो देखते ही देखते अपने असली रूप में आ जाता है जो काफी भयानक था। अब वो शैतान उस लोहे से बने पिंजरे को अपनी शक्तियों से गला देता है और उससे बाहर निकलकर वो पंछी बनकर वहाँ से उड़ जाता है। अब ये लोग उस शैतान को ढूंढने के लिए मठ के अंदर जाते हैं। वो शैतान वहीं पर था। पादरी वहाँ पर मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है, पर मंत्र पूरा करने से पहले ही वो शैतान पादरी को मार डालता है और फिर फेल्सन को। अब शैतान को हराने के लिए काय खुद ही बचे हुए मंत्रों को पढ़ने लगता है। शैतान उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, मगर बहमन उसे रोक लेता है। इस दौरान शैतान लगातार बहमन पर भी हमला करता है, पर काय मंत्र को पूरा करने में सफल रहता है और मंत्र के पूरा होते ही वो शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वो लड़की जिस पर उस शैतान का साया था, अब वो ठीक हो चुकी थी। काय भागकर बहमन के पास आता है जो काफी घायल था और उससे पूछता है बहमन अब मैं क्या करूं? बहमन कहता है इस लड़की को हिफाजत से रखना। ये कहकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। अब काय बहमन, फेल्सन और पादरी की समाधि वहाँ बनाकर उस लड़की को साथ लेकर अपने राज्य की ओर लौट जाता है, जहाँ अब महामारी खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।